तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं ट्रेड जीनी के इस बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर का विश्लेषण। दोस्तों वेलकम है आपका इस वीडियो में, जिसमें आपको मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं मार्केट का। आज डेट है 29 जुलाई 2020 और 2:50 लगभग हो रहे हैं और इस वक्त मार्केट आपका चल रहा है। तो मैं आपको अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे इसमें सिग्नल्स आते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है ट्रेड में पोजीशन लेने से पहले, इस सॉफ्टवेयर को आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने इसमें एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो कैसे बेसिकली आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने मुताबिक यूज़ करना चाहते हैं और कैसे आप इससे पैसे बनाना चाहते हैं। तो फटाफट बिना देर किए हम चलते हैं कि देखते हैं कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, कैसे सिग्नल्स को पढ़ा जाता है, पोजीशन कैसे ली जाती है, एग्जिट कैसे ली जाती है, और दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक, अपने सेगमेंट के मुताबिक और अपने विजुअल लुक के मुताबिक। तो दोस्तों ये है आपके सामने फिलहाल जो आप देख रहे हैं कि ट्रेड जीनी का स्क्रीन है, सॉफ्टवेयर है। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका मार्केट वॉच है और राइट साइड में जो आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्लैक स्क्रीन, ये है चार्ट विंडो। तो लेफ्ट साइड में जो मार्केट वॉच है वहाँ पे आप अपने मनपसंद की स्क्रिप्ट, चाहे वो इक्विटी की हो, कैश की हो, कमोडिटी की हो, फ्यूचर्स की हो, ऑप्शंस की हो, करेंसी की हो, कोई भी स्क्रिप्ट जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इस वक्त अपने यहाँ काफ़ी सारे फेवरेट्स स्क्रिप्ट्स जो कि इक्विटी के हैं और कैश के हैं, फ्यूचर्स के हैं और कुछ कमोडिटी के हैं और करेंसी के भी हैं, वो मैंने ऐड करके रखे हैं। तो एक बार मैंने यहाँ ऐड कर लिया तो उसके बाद मैं एक एक करके या कैसे भी करके अपने आप स्क्रिप्ट्स को मार्केट वॉच में डाल के उनका डिटेल चार्ट देख सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं ये स्क्रीन पूरी खाली कर देता हूं। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि मुझे बस एक राइट क्लिक करना है और क्लिक ऑन हाइड ऑल, तो ये सारे के सारे स्क्रिप्ट्स गायब हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आपके सामने सिर्फ वही विंडोज स्क्रिप्ट खुले हैं जिनके विंडोज यहाँ नीचे मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं। तो ये जो बटन है, ये जो बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अरेंज विंडोज का बटन है। इसको क्लिक करते ही आपको वो सारे के सारे विंडोज जो मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं ये यहाँ पे नीटली अरेंज हो गए हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में। सो मान लीजिए कि ये सारे मेरे फेवरेट्स हैं जिनको मैं रोज मॉनिटर करता हूं, तो मुझे इनको रोज रोज खोलने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने खोल दिए तो मैं यहाँ पे जाके सेव करूं सेट्स को, सेव एज कुछ भी नाम दे दूं, जैसे कि माय फेवरेट सेट्स 1। अब ये जो सेट है मेरा ये सेव हो गया है। तो अगली बार जब भी मैं चाहूं तो अगर मैं बंद करके खोलता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने बंद कर दिया है, तो बंद करने के बाद मैं जब दोबारा अपना सॉफ्टवेयर खोलता हूं तो मुझे अपने आप वो सारे के सारे सेट वैसे ही मिलेंगे। अगर नहीं मिले किसी कारणवश या कोई उसमें से गलती से क्लिक होके बंद हो गया है तो आप वापस उन्हें खोल सकते हैं अपना सेट ओपन करने की बात। तो देखिए आपके सामने अभी है कि मैंने वो सेट जो ओपन किया है वो ओपन हो गया है और वही के वही सारे सेट्स जो मुझे चाहिए थे, जो मैंने सेव किए थे, वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर सेव्ड हैं। अब देखिए मैंने इन सबको रिफ्रेश किया है, ये ओपन हो गए हैं। अब सारे के सारे तैयार हैं काम करने के। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि कैसे अब मैं एक एक करके सबको बंद कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसमें स्क्रिप्ट कैसे ऐड की जाती है। तो मान लीजिए जो डिफॉल्ट मेथड है और जो डिफॉल्ट तरीका है आपका एक विंडो से ही खुलता है और आपको इसमें ऐड करने तो आपके पास क्या स्टेप्स हैं। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो इस लेफ्ट साइड एरिया में जो मार्केट वॉच है वहां मैं राइट क्लिक करूंगा, सिंबल्स पे जाऊंगा। सिंबल्स पे जाने के बाद मेरे पास ये सिंबल की विंडो आ जाती है जिसमें आप देखेंगे आपके सारे कैटेगरीज अवेलेबल हैं। NSE FNO यानी कि NSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, NSE स्पॉट यानी कि NSE कैश सेगमेंट, MCX जैसे कि आप जानते हैं कि ये कमोडिटी सेगमेंट का है, और करेंसी है, आप करेंसी में भी कर सकते हैं, आप फोरेक्स में करना चाहते हैं आप फोरेक्स में भी कर सकते हैं। सो बेसिकली आप जिस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं उस सेगमेंट की सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। आप अपने फेवरेट स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे
जैसे कि मान लीजिए मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाता हूँ और मुझे एशियन पेंट को ऐड करना है। तो दोस्तों ऐड करने के लिए आपने सिर्फ इसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपने देखा कि ये येलो आ गया है यहाँ पे और ये एशियन पेंट यहाँ पे आपका ऐड हो गया है। तो इसी तरह हम कुछ एक और चीज ऐड करते हैं, जैसे ब्रिटानिया का ऐड करते हैं। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे येलो हो गया और ये यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड करने के बाद आपने सिर्फ क्लोज दबाना है तो आपकी वो स्क्रिप्ट ऐड होगी। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर लिए। अब चलो मान लीजिए कि मुझे देखना है कि एशियन पेंट में आज की क्या हलचल है, तो मैं एशियन पेंट को क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और लाके सीधा इसे इस चार्ट विंडो पे छोड़ दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एशियन पेंट आपका चार्ट विंडो ओपन हो गया है। तो आपका ये सिस्टम तैयार है काम करने के लिए। चलो देखते हैं कि हम कोई एक नया सिंबल ऐड करते हैं कि उसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए DHFL या डिश टीवी, दोनों को मैंने ऐड कर लिया है। ओके, अब डिश टीवी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। अब देखिए दोस्तों, राइट साइड की स्क्रीन में मैंने डिश टीवी को ऐड तो किया है, लेकिन इसका जो इंटरफेस और चार्ट है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये मैंने आज पहली बार ऐड किया है। तो कोई भी स्क्रिप्ट आप जब पहली बार चार्ट विंडो में ऐड करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती है। आपने करना क्या है, सिर्फ इस स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए या तो आप लेफ्ट क्लिक करके रिफ्रेश दबाएं, या बेस्ट तरीका है आप जाके ये जो टाइम फ्रेम की विंडो है देख रहे हैं आप, 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, इसमें जाके आप किसी भी टाइम फ्रेम पे क्लिक करें और वापस 15 मिनट में आ जाएं। ये देखिए अब आपका ये चार्ट विंडो नॉर्मल हो गया है। अब ये सारे के सारे सिग्नल्स इसमें आ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक बार हम DHFL को डालते हैं। DHFL भी मैंने आज पहली बार डाला है। तो सिमिलरली मैं किसी और टाइम फ्रेम में क्लिक करूंगा और वापस 15 मिनट में क्लिक करूंगा और मेरा DHFL चार्ट रेडी हो गया है। तो ये काम आपने, रिफ्रेश का काम आपने सिर्फ एक बार करना होता है जब आप कोई भी स्क्रिप्ट पहली बार डालते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं, ये तो हो गई नई स्क्रिप्ट डालने की बात। अब हम देखते हैं कि कैसे एक नया विंडो खोला जाता है, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो मेरे पास एक ही विंडो है और मैं इसमें और काफी सारे विंडोज खोलना चाहता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे बैंक निफ्टी का विंडो खोलना है, तो यहाँ बैंक निफ्टी में मैं आके राइट क्लिक करूंगा और चार्ट विंडो पे मैं क्लिक करूंगा। चार्ट विंडो पे क्लिक किया तो यही देखिए नीचे आपकी यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक फ्रेश न्यू चार्ट विंडो ओपन हो गई है। अब इस चार्ट विंडो में मुझे अपना टेम्पलेट देना है। टेम्पलेट देने के लिए दोस्तों आपका ये लास्ट वाला बटन है, टेम्पलेट का बटन, इस पे क्लिक करें। ट्रेड जीनी 10x, ये है हमारा टॉप क्वालिटी 10x वर्जन, यानी फुल वर्जन सॉफ्टवेयर का आपका फुली ऑपरेटेड टेम्पलेट। तो आपने सिर्फ 10x पे क्लिक करना है। 10x पे क्लिक कर दिया, आपका सारा का सारा डेटा लाइव हो गया। अब आपने इसको टाइम फ्रेम चेंज करनी है यहाँ पे आके 15 मिनट में, क्योंकि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने वाले सारे के सारे ऑब्जर्वेशन कैंडल्स हम 15 मिनट में ही लेते हैं। तो आपने सारी की सारी एनालिसिस और रिसर्च और वॉचिंग जो भी आपको करनी है 15 मिनट की कैंडल पे ही करनी है। तो आप चाहे भले किसी भी स्क्रीन पे हो, आपने 15 मिनट क्लिक करके 15 मिनट की कैंडल पे आ जाना है। तो इस तरह से देखिए हमारी 2 विंडो खुल गई है। ठीक इसी प्रकार हम एक और विंडो खोल लेते हैं, जैसे कि निफ्टी पे राइट क्लिक किया, चार्ट विंडो आ गई। अब टेम्पलेट पे क्लिक, 10x आ गया, 15 मिनट बराबर। अब देखिए आपके सामने 3 विंडो नीचे यहाँ खुली हुई हैं, DHFL, बैंक निफ्टी और निफ्टी। और अगर मैं इन तीनों विंडो को एक साथ देखना चाहता हूं तो मुझे ये जो बटन है यहाँ पे जूम बटन है, इसके बाद इसके नेक्स्ट में एक बटन है जिसमें 4 विंडोज बनी हुई हैं, इसका नाम है अरेंज विंडोज। आपने सिर्फ इसमें एक बार क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपके तीनों विंडोज साइड बाय साइड आ जाएंगे और आप एक साथ तीनों को मॉनिटर कर सकते हैं। चलो हम इसको और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए एक और विंडो खोल लेते हैं। हम देखते हैं USD INR में क्या हाल है। तो राइट क्लिक, चार्ट विंडो ओपन हो गई, टेम्पलेट 10x, 15 मिनट्स, परफेक्ट। अब मैं फिर वापस क्लिक करूंगा, क्योंकि ये देखिए पीछे अरेंज्ड है, साथ में ये ऊपर से नया आ गया है। तो जब भी मैं कोई नया विंडो खोलूं तो मुझे उसको ऑटोमेटिकली अरेंज करना है। तो मैं इसको यूं खींच खांच के अपने आप से भी कर सकता हूं, लेकिन उसे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बटन इसको दबाएं
ऑटोमेटिकली नीटली ये सिस्टम चारों को अरेंज कर देगा। आइए अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये है टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, डेली, वीकली एंड मंथली चैप्टर। ओके, अब मैं दिखाता हूं, जैसे कि हम बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पे जूम बटन, जूम इन, जूम आउट। ऑलराइट, जैसे कि बैंक निफ्टी को अगर मैं जूम इन करता हूं तो देखिए ये बड़ा होता जाता है, ये अब बहुत ही बड़ा हो गया है, तो आप बारीकी से इसके साथ आप डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर मैं छोटा करूं तो एक हद तक ये छोटा हो जाएगा। देखिए अब इतना छोटा हो गया है, सबसे छोटा हो गया है, तो आपको बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं जो काफी बारीक हो गई हैं। तो इसको एक एवरेज व्यू पे रखते हैं, जो ये एक परफेक्ट व्यू है जिससे मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आता है। अब दोस्तों, अब देखते हैं कि और क्या कंट्रोल्स है इसमें। तो देखिए, माउस को आप एकदम राइट कॉर्नर पे ले जाइए तो आपको यहाँ लिख के आएगा वर्टिकल स्केल। इस पर माउस पर क्लिक दबाएं और दबा के अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो देखिए ये कैसे अपना लेंथ वर्टिकली ऊपर नीचे होता है। तो आप इस स्पेस को और बड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि आप इसको बारीकी से देख सकें। ये आपके अपने खुद के एक्सपीरियंस और खुद के आपके विजुअल स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे करके देखना चाहते हैं या आप छोटा करके देखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड है। दूसरी बात, आप देखेंगे ये यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे ये क्रॉसहेयर है, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। सो बेसिकली ये सारे टूल्स हैं जो आप अपने आप इस सॉफ्टवेयर में लगा सकते हैं अगर आप अपना खुद का कोई एनालिसिस या अपना कोई डिफरेंट रीडिंग देखना चाहते हो तो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं ये क्रॉस हेयर चूज करता हूँ तो मुझे ये वैल्यूज मिलती है कि इस वक्त या इस वक्त ये स्टॉक कितने पे था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्रॉस हेयर है और यहाँ पे राइट साइड में इसकी प्राइस वैल्यू आ जाती है और नीचे आपका टाइम आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपका डेट लगा हुआ है, ये कैलेंडर वाइज है। ये जो डॉटेड लाइंस जो आप देख रहे हैं ये है डे सेपरेटर, यानी कि ये हिस्सा जो है आज का है, ये हिस्सा है देखिए आप 28 जुलाई का। नीचे आपकी डेट लगी हुई है, एक बार दिखा दें, नीचे आपकी डेट लगी है 27 जुलाई, 24, 23, 22। तो ये जो डॉटेड लाइंस है ये डे सेपरेटर है और ये है कैलेंडर आज का, ये दिन आज का। आप माउस को क्लिक करके लेफ्ट राइट ड्रैग करेंगे तो आप पिछला पुराना भी देख सकते हैं। पिछला पुराना अगर आपको देखना है तो आपने ये देखिए यहाँ पे जो बटन, दो बटन्स है, शिफ्ट एंड राइट, शिफ्ट एंड लेफ्ट, इन दोनों को अनक्लिक कीजिए, फिर ये आपको पीछे तक जाने का ऑप्शन देगा और आप जितना हो सके उतना पीछे जाके आप पुराने डेट्स में आप जाके देख सकते हैं। इसको दोबारा क्लिक कीजिए, ये एकदम फ्रंट में आ जाएगा जो आज का लेटेस्ट कैलेंडर या लेटेस्ट डेट चल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि आप कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने पोजीशंस कैसे ले सकते हैं, कैसे आप इस बाय सेल सिग्नल्स को अप्रिशिएट और स्टडी करके अपने नियम के अनुसार कैसे आप ट्रेड में पोजीशन ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। तो इसी चीज के लिए हम अगेन लाइव मार्केट में हैं। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है। तो हमारे सॉफ्टवेयर ट्रेड जीनी में आपने जो एक चीज देखनी है वो है, पहली चीज कि आपको लेटेस्ट यानी कि लास्ट कॉल कौन सी आई है। रेड एरो का मतलब है सेल कॉल, ग्रीन का मतलब है बाय कॉल। जैसे आप देख रहे हैं ये आज का चार्ट है, आज का कैलेंडर है, तो हमको जो लेटेस्ट एरो या कॉल आई है वो है रेड कलर की यानी सेल कॉल। मैं जरा बड़ा कर लेता हूं। ओके, अब ये देखिए परफेक्ट साइज में है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमारी लेटेस्ट सेल कॉल आई है, एरो आया है रेड कलर का। उसके बाद हम जो दूसरी चीज देखते हैं वो है ये जो रेड कलर की जो कैंडल्स हैं, ये जो हाइकनिशी कैंडल्स, लाल एरो आने के बाद ये जो हाइकनिशी कैंडल्स हैं ये बराबर आपकी लाल रंग की होनी चाहिए। जब भी आप पोजीशन लेना चाहें तो ये बात का आप ख्याल रखेंगे, इस एरो कभी भी आई हो, लेकिन जब आप पोजीशन ले रहे हैं तब ये आपकी हाइकनिशी बराबर लाल रंग की होनी चाहिए। ये लाल हो गई तो इमीडिएटली आप ऊपर आ जाएंगे टॉप राइट कॉर्नर में। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि आपके यहाँ जो सेल परसेंटेज है, सेल परसेंटेज क्यों? क्योंकि हमारी सेल की एरो आई है, सेल की कॉल आई है।
तो सेल परसेंटेज जो है आपकी 70 यानी 70% के ऊपर होना चाहिए। 70% से जितना ऊपर होगा उतना आपका पोजीशन अच्छा और स्ट्रांग बन जाता है। तो आप देखेंगे कि मेरी सेल परसेंटेज 70 से ऊपर है या नहीं। अगर 70 से बहुत ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दिए गए प्राइसेस सेल प्राइस के अनुसार आप मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। ये बात का खास ख्याल रखें कि इस प्राइस का इस एरो से रिलेशन ये है कि जिस वक्त ये एरो आई थी ये प्राइस यहाँ पे आ जाता है। सेल प्राइस, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस। आपने जिस वक्त पोजीशन बनानी है उस वक्त आप मार्केट प्राइस के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो प्राइस या तो आगे पीछे हो चुकी होगी। तो आपने जिस वक्त पोजीशन बनानी है उस वक्त आपने देखना है कि ये हाई का नीचे लाल है, सेलिंग परसेंटेज 70 से ऊपर है, तब आप मार्केट प्राइस में पोजीशन बना लें। पोजीशन बनाने के बाद आप उसके बाद टारगेट पे आने का वेट करेंगे। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन और रेड लाइन, येलो लाइन है टारगेट 1, रेड लाइन है टारगेट 2। ये जो बीच की लाइन है ये नीचे वाला हिस्सा यानी ये सेल साइड का है, और ये बीच की लाइन के ऊपर ये जो दो है टारगेट 1, टारगेट 2, ये बाय साइड का है। तो ये इनका काम सिर्फ इतना है ताकि आपको दूर से ही नजर आ जाए कि आज की जो प्राइस जो चल रही है वो टारगेट के कितने करीब है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी सेल आने के बाद टारगेट 1 के इतने तक आई थी, यानी कि 21,963 तक नीचे तक गया था, और हमारा टारगेट 1 कितना है 21,946, यानी कि लगभग टारगेट 1 तक पहुंच गया था। उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू किया है। तो ये आपको दूर से देख के समझ में आ जाएगा कि जो प्राइस चल रही है वो टारगेट के कितने करीब है और मैं कब निकल जाऊं या कब प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊं। सेम एग्जैक्ट चीज आप करेंगे बाय कॉल के लिए। जैसे देखते हैं कहीं बाय कॉल सिग्नल है, देखिए निफ्टी का भी सेम है टारगेट 1। अब आप दूर से देख के समझ जाएंगे कि निफ्टी के आज का जो हमारे दोनों टारगेट थे टारगेट 1 और टारगेट 2, टारगेट 1 यानी कि येलो लाइन, टारगेट 2 यानी कि रेड लाइन। तो निफ्टी के हमारे सेल कॉल आने के बाद दोनों के दोनों टारगेट्स एकदम अचीव हो गए थे। आप तुरंत प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएं। जैसा कि आपको बताया गया है कि आप टारगेट 2 का वेट नहीं करेंगे, आप टारगेट 1 पे आते ही अपना प्रॉफिट लेके आप बाहर जा सकते हैं। आपको टारगेट 2 का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको अग्रेसिव ट्रेडर बनने की भी जरूरत नहीं है। टारगेट 1 ही बहुत जरूरी और काफी है कुछ दिनों के लिए, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस सही नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ। तो सेम एग्जैक्ट चीज आप करेंगे बाय कॉल के साथ। अगर जब किसी सॉफ्टवेयर में बाय की कॉल आती है तो आपने देखना है बाय परसेंटेज 70 से ऊपर हो, और जो कैंडल्स हैं हाई का निशी वो भी ग्रीन कलर की। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन है, एरो है बाय कॉल। तो आप जब भी पोजीशन लेना चाहते हैं आपकी ये सारी की सारी जो भी कैंडल्स हैं ये सारी ग्रीन होनी चाहिए और आपका बाय परसेंटेज 70 के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ इन 3 खास बातों का ख्याल रखें और आप आराम से पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों एक और स्टेप आपको बताना चाहूंगा कि जिसे हम कहते हैं डबल कंफर्मेशन मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट। ये होता क्या है कि अगर आपने कोई सिस्टम लिया है और आपने कोई पोजीशन अगर ली है, आप उसको आप डबल कंफर्म करना चाहते हैं। चलो मान लीजिए कि आपने अगर बैंक निफ्टी में इस वक्त पोजीशन ली और लेना चाहते हैं और आपका बाइंग सेलिंग परसेंटेज आपका 75-80 पे चल रहा है और आपको सब कुछ ठीक लगा, आप एक बार इसमें पोजीशन लेने से पहले डबल कंफर्म करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक बार 5 मिनट की कैंडल पे वापस क्लिक करना है। 5 मिनट की कैंडल पे आपने सिर्फ ये देखना है कि 5 मिनट का जो कैंडल है क्या वे भी वही एग्जैक्ट सेम कॉल दे रहा है जो 15 मिनट में दिया है। तो इस एग्जांपल में 15 मिनट में हमारा कॉल है सेल यानी कि रेड एरो। 5 मिनट में आपका क्या है एग्जैक्टली सेम यानी कि सेल, यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट दोनों आपको सेल की कॉल दे रहे हैं, यानी कि ये परफेक्ट सिग्नल है आपका कॉल लेके पोजीशन लेने का, क्योंकि आपने ऑलरेडी 15 मिनट में चेक किया हुआ है कि आपकी सेलिंग परसेंटेज 70 के ऊपर जा रही है। आप सिर्फ एक बार डबल कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट में जाके चेक करेंगे कि कॉल सही है या नहीं, परफेक्ट है
आप अपनी पोजीशन ले लें। दोस्तों नया ये नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका एग्जिट करने के लिए। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक में, किसी स्क्रिप्ट में आपने पोजीशन ले ली और आपने 10 पॉइंट का टारगेट था, आपने उसमें से 4 पॉइंट ले लिए और बाकी पॉइंट्स का आप इंतजार कर रहे हैं और आपने देखा कि सडनली आपका जो बाय कॉल था वो बाय पे था और आपका जो बाय परसेंटेज है वो 90 से 80 पे आ गया, 80 से 70 पे आ गया, 70 से वो 60 पे आ गया। तो आप उस वक्त क्या करेंगे? क्या आपको पोजीशन छोड़ देनी है? क्या आपको एग्जिट कर देना है? क्या आपको सेल कर देना है? ये जानने के लिए हम एक और बार सिस्टम पे आएंगे। जैसे मान लीजिए ये करेंसी है USD INR, इसमें मुझे बताया गया था कि यहाँ पे सेल पोजीशन आई है और मैंने सेल पोजीशन ले ली। ठीक है, सेल पोजीशन लेने के बाद ये देखिए इतने बड़े बड़े कैंडल आए, ये इतने नीचे तक गया। ऑलराइट, अब मुझे पता करना है कि अब ये वापस ऊपर जाना शुरू हो रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे फिर बैठे रहना है क्योंकि यहाँ पे तो सेल का ही चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सेल परसेंटेज अभी 72 पे है, फिर शायद नीचे आ जाए। तो मैं कब तक बैठा रहूँ? या मैं स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार करूँ, या मेरे प्रॉफिट कम होने का वेट करूँ, या मैं कब निकल जाऊँ बाहर? तो जब भी ये क्वेश्चन आपके मन में आए तो आपने करना क्या है, एक बार आपने 5 मिनट में चले जाना है। 5 मिनट में आप क्या देख रहे हैं? आप 5 मिनट में देखेंगे कि 5 मिनट में एक नई सिग्नल आई हुई है और वो है आपकी बाय कॉल। आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपको एक नया ग्रीन एरो आया है, यानी कि 5 मिनट में बाय कॉल का सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब है कि बाइंग ट्रेंड शुरू हो गया है 5 मिनट के अंदर। तो जब भी आपके अंदर कोई क्वेश्चन आए कि मुझे कितनी देर रहना है, या पॉइंट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, या ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाने वाली है, या मुझे लग रहा है कि रिवर्सल होने वाला है, तो आप इमीडिएटली 5 मिनट के कैंडल में आएंगे। और अगर वहां पे आपने देखा कि हाई कंडीशन ने रंग बदल दिया है, रंग बदलने का मतलब सुबह से देखिए हमारा ये INR पूरा सेल मोड में था। मैं जूम करता हूं, ये पूरा का पूरा लाल था। यहाँ पे आने के बाद इसने कलर चेंज किया और ग्रीन बन गया, यानी कि कलर चेंज करनी, हाई कंडीशन ने जब भी कलर चेंज किया इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। और जब एरो आ गया है तो ये परफेक्ट कंडीशन प्रूव हो गई है कि यहाँ से अब ऊपर जाना शुरू करेगा। तो आप बिना किसी रुकावट या झिझक के चुपचाप अपनी पोजीशन से एक्सीड करके बाहर आ जाए, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस वैल्यू लगाई है वो आपने 15 मिनट के हिसाब से लगाई है। तो आप जब भी अगर आपको लगता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है तो इमीडिएटली आप 5 मिनट का कैंडल खोल के वेट करेंगे और 5 मिनट में अगर आपको कोई रिवर्स ट्रेंड दिखा, यानी कि हाई कंडीशन का कलर बदला, तो इमीडिएटली आप अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएंगे स्टॉप लॉस लगने से काफी पहले।